Hello everyone. So this video is gonna about UPSC mains answer writing. As all we know कि prelims अभी खत्म हो चुका है and there are a lot of people who इस टाइम अभी काफ़ी confusion में होंगे कि मेंस की प्रिपरेशन कैसे की जाए क्योंकि हम बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ चुके हैं, बहुत सारा कंटेंट भी है हमारे दिमाग में, बट अभी समझ नहीं आ रहा है कि उससे किस तरीके से सिर्फ हम 7 मिनट्स के अंदर ब्रेन करके लिख पाएंगे. दिस इज़ रियली अ वेरी बिग चैलेंज फॉर मोस्ट ऑफ अस. कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक्चुअली एक इनबिल्ट सिस्टम होता है जो आंसर राइटिंग में ऑलरेडी काफ़ी अच्छे होते हैं, जिनके मास्टर्स में भी स्कोर अच्छा होता है, बट दे आर वेरी मैनी पीपल जिनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि हमें कभी कभी पता है कि हमें क्या लिखना है लेकिन हमें वो स्टैंडर्ड सेट ऑफ वोकैब नहीं मिल पाता है. हमारे दिमाग में चीज़ें हैं बट हम इतना जल्दी लिख नहीं पाते बिकॉज हमारी स्पीड नहीं होती है, प्रैक्टिस नहीं होती है. There are a lot of things that must be in your mind right now. So सबका solution है. And I know there are various people who can't even spend like thousands of rupees in test series and all. So I am gonna give you the solution कि घर पे बैठ के आप कैसे एक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, and that also with the help of AI. So basically how AI can help you. It will can give you the instant feedback, your efficiency will increase. It can also give you the personalized guidance and yeah, also help you for the time management as well. Now, let's understand एक आंसर राइटिंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप जो भी कंटेंट लिख रहे हो वो रेलिवेंट है या नहीं. फोकस हमारा स्ट्रक्चर पे कैसा है, बिकॉज इतने बड़े एग्जामिनेशन में आप ऐसा सिली ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो बिकॉज इट्स रियली गोना लिव अ वेरी बैड इम्पैक्ट, राइट. एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस. नाउ content relevance, time management, scoring impact, effective communication, analytical thinking, दी सारी चीज़ें हमारे क्वेश्चन में, हमारे जो आंसर है उसमें होनी चाहिए, राइट. सो उसके लिए एआई का टूल आपको कैसे हेल्प कर सकता है फॉर द ग्रामरली इंटीग्रेशन. It can also help you for the plagiarism checkers, right? Like किस तरीके से हम उसकी ओरिजिनलिटी और ऑथेंटिसिटी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं दे आर लाइक मैनी टेस्ट सीरीज उनके एक मॉडल आंसर राइटिंग्स होता है, मतलब एक मॉडल सोल्यूशंस होता है. तो हमें वहाँ जाके वो नहीं लिखना है. आपने 2-3 इंट्रोडक्शंस कर लिए और आप अगर सोच रहे हो ये 3-4 बॉडी लाइक कंक्लूजन एंड इंट्रोडक्शन आपके हर क्वेश्चन में यूज़ होने वाले हैं, दिस इज़ रॉन्ग. वो पता चल जाएगा अलग से अगर एग्जामिनर चेक करेगा कि ये कॉपी पेस्टेड है या आपने एट द टाइम उस चीज़ को ब्रेन किया है, सोचा है और वो डेटा फिगर्स लिख के उनकी बैकिंग दे के आपने एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दे के अपने आंसर को सपोर्ट किया है. एग्जामिनर वो समझ जाएगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज वोकैबुलरी. लेट अंडरस्टैंड, मैं आपको एक ऐसे लिखती हूँ पॉल्यूशन पे, राइट. नाउ ऐसे मैं आपको दे रही हूँ और एक 12th स्टैंडर्ड का बच्चा उस ऐसे को लिख रहा है और एक आप लिख रहे हो, तो उस ऐसे में एक डिफरेंस होना चाहिए. एक पीएचडी स्कॉलर अगर पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे लिखेगा उसका सेट ऑफ वोकैब काफ़ी डिफरेंट होगा, राइट. आई एम नॉट सेइंग आपको पीएचडी स्कॉलर के स्टैंडर्ड का लिखना है, बट इट शुड बी समथिंग इन बिटवीन, राइट. सो यू हैव टू रियली फोकस ऑन योर वोकैबुलरी इन्हांसमेंट ऑल्सो. उसके लिए आपको जीपीटी एक्चुअली बहुत हेल्प कर सकती है, क्योंकि अगर आप मान के चलो आप कोई भी पीवाईक्यू उठाओ, एक क्वेश्चन लिया हमने एंड जस्ट पेस्ट इट ऑन द जीपीटी एंड टाइप अ प्रॉम्प्ट. अब उसको वो आपको काफ़ी सारे सॉल्यूशंस देगा. लाइक यू कैन से इट इन 150 वर्ड्स, 200 वर्ड्स. एक ही लैंग्वेज को वो अलग अलग तरीके से आपको मॉडिफाई करके बताएगा. अगर आप ये एक्सरसाइज फॉर 45 मिनट्स भी आप दिन में करते हो, इट इज़ रियली गोना हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि सेम चीज़ को हम कितने स्ट्रक्चर्स, कितने तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, राइट. एंड ये वाला ऑप्शन आपको बुक्स, टेस्ट सीरीज और बाकी रिसोर्सेज में अवेलेबल नहीं होगा. वहाँ पे एक क्वेश्चन होगा, उसका एक मॉडल आंसर्स होगा, वो 1000 बच्चे पढ़ रहे होंगे. वो आपके लिए नहीं होगा, आपके अकॉर्डिंग वो कस्टमाइज नहीं होगा. आप कर सकते हो, आपको उसका लैंग्वेज टफ कर रहा है, जस्ट टाइप द अनदर प्रॉम्प्ट. I want it to be in an easy language or whatever you want. So you can just create your customized answer. I will tell you how to do this because बहुत सारे लोग aware नहीं होते, they are not much familiar with these apps. So yeah, I will tell you. But first let's understand कि AI हमें और कैसे help कर सकता है for the answer writing. उससे पहले firstly understand about the step by step guide to writing an answer in 7 minutes.
पहले हमें क्या करना होगा? ओके, नाउ इन एग्जामिनेशन हॉल 7 मिनट का टाइमर, एक क्वेश्चन. Firstly, we have to read the question, obviously. Then we have to understand it. Like we can spend 1 minute comprehending the question to grasp its requirement and focus areas. कि वो चाहता है क्या है क्वेश्चन हमसे पूछना, सिग्निफिकेंस, रेलेवेंस, कॉन्सिक्वेंसेस, इम्प्लीकेशंस, राइट. हमारा इंटरफेस, हमारा किस चीज़ में आर्ग्यूमेंट, सपोर्ट, लाइक हमें क्या लिखना है, क्या पूछना चाह रहा है. एक क्वेश्चन कुछ पूछ रहा है, आंसर हम कुछ कर रहे हैं, वो तो पॉसिबल नहीं है. Then again 1 minute we have to frame the structure, like to outline the structure with clear headings. कि मेरी ये हेडिंग होगी. इफ इट्स द क्वेश्चन इज ऑन द नेशनल मूवमेंट, तो मुझे पता है कि मुझे नेशनल मूवमेंट में मेरा पहला प्री लाइक मेरा 1905 से यहाँ तक का होगा. उसके बाद मुझे किस किस लीडर्स को मेंशन करना है, कौन कौन से मूवमेंट मेंशन करने हैं. मुझे उसका लाइक अगर मेरा लाइक 1857 का रिवॉल्ट है, उसके ऊपर क्वेश्चन है, तो मुझे बताना है, उसके कॉजेज बताने हैं. ठीक है, मुझे उसका रिजल्ट बताना है, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं, राइट. सो एवरीथिंग यू इट शुड बी इन योर माइंड इन only 1 minute. Now, write the introduction. Allocate 1 minute to craft a concise and impactful introduction that sets the tone for the answer. दिस इज द मस्ट पार्ट. कि कोई भी एग्जामिनर अगर पढ़ेगा, सबसे पहले क्या देखेगा? आपका इंट्रोडक्शन. लाइक वो आपकी क्वेश्चन की आंसर की मतलब जान होने वाली है, तो आपको उस पर तो एक्चुअली बहुत फोकस करना है. नाउ वी विल ऑल्सो अंडरस्टैंड कि एक आइस ब्रेकर इंट्रोडक्शन कैसे लिखें. इंट्रोडक्शन शुड ऑलवेज बी वेरी कैची. नाउ अगेन to develop the main body and conclude effectively. was again इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉडी में तो लाइक यू कैन यूटिलाइज द 3 minutes टू elaborate on key arguments and like provide such like supporting details to strengthen the answer. हम वो भी समझेंगे कि कैसे करना है. Now we will conclude effectively. Spend 1 minute to summarize our key points. Like your conclusion should be concise, right? So we have spent 1 minute summarizing the key points and offering a strong conclusion that can actually reinforce the main arguments. So that was all about the step-by-step guidance for your answer writing. Now, what are the few techniques that can actually increase the writing speed? That is practice regularly, time management strategies, use AI for instant feedback, and again focus on clarity and brevity. So, what to do एंड हाउ टू डू. नाउ मैं आपको क्या कैसे हेल्प कर सकती हूँ, और मेरी जो फर्दर वीडियोज़ होंगे मैं आपको क्या बताने वाले हूँ. आई एम ऑल्सो गोना प्रोवाइड यू फ्यू कंटेंट. फर्स्टली मैं आपको बताऊंगी हाउ टू ब्रेन स्टॉर्म ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, हाउ टू राइट द बुलेट पॉइंट्स. लाइक हम कोई भी ऐसे लिखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आंसर है, तो हमारे पास वो हेडिंग से बुलेट पॉइंट्स मेरे दिमाग में होने चाहिए, फिर मैं उनको ऐसा डिस्क्राइब कर सकती हूँ. स्टैंडर्ड सेट ऑफ वोकैब, क्योंकि अगर आप चाहते हो एक परफेक्ट आंसर लिखना, तो आपको स्टैंडर्ड वोकैब आना चाहिए. लाइक आप पॉलिटी का कोई भी आंसर लिख रहे हो, यू शुड नो द एग्जैक्ट वर्डिंग, राइट. नाउ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन. ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स है. फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी लेते हैं हम, एनवायरनमेंट लेते हैं हम, या तो वहाँ पे हम फिगर्स का एक्चुअल में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इमेज में हमारा टाइम भी कम जाएगा ऑब्वियसली बनाने में, हमें पता है, और वो एक पिक्चर हमें ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी देगी एंड इट विल ऑल्सो लुक नाइस, राइट. नाउ फैक्ट सपोज डेटा, ऑब्वियसली कंटेंट नहीं है यार. मतलब अगर देखो ऐसा नहीं है कि विदाउट लाइक सिर्फ आंसर राइटिंग से काम हो जाएगा. आंसर राइटिंग तो तब करोगे जब तुम्हें कुछ आना भी चाहिए, बट आई एम प्रीटी श्योर इफ यू हैव क्वालिफाइड प्री दैट इट्स लाइक कि आपको आती हैं चीज़ें, बट आपको स्टैंडर्ड चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी. बुक्स आप पढ़ चुके हो, लक्ष्मीकांत पढ़ चुके हो, स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हो. इसके अलावा गो थ्रू द रिपोर्ट्स, द ऑफिशियल रिपोर्ट्स, आर्क रिपोर्ट्स, जितनी भी आपने, फॉर एग्जाम्पल आपको वाटर के ऊपर कुछ कंटेंट चाहिए, जस्ट विजिट द यूएन वेबसाइट, यूएन वाटर रिपोर्ट. और हंगर के ऊपर चाहिए, विजिट दैट लाइक ग्लोबल हंगर इंडेक्स, एनी वेबसाइट. लाइक देयर आर लॉट ऑफ कंटेंट. आप उसमें से जो रेलिवेंट चीज़ें हैं, दो दो पॉइंट्स हैं, फैक्ट्स हैं, आप उन्हें पिक करो. मतलब मेक अ शॉर्ट क्रिस्प नोटबुक फॉर इट, subject by subject. So whatever these things we can also do. I will also tell you, I will refer you like the fact, the reports, हमें कहाँ से data लेना चाहिए, and I will also provide you that.
So this is the thing that we are gonna do in this basically on YouTube also. एंड इसके बाद अगर पॉसिबल होगा आप मेरी फर्दर वीडियोस देखिए, उसके बाद अगर पॉसिबल होगा तो हम साथ में आंसर राइटिंग करने का भी प्लान कर सकते हैं. So yeah, that's all for today. Hope you like this video and it's really gonna help you. I'm pretty sure. Thank you so much.